और कैसे हो सत्येंद्र जी? बढ़िया भैया। हाँ, आज बड़े दिनों बाद आए। कहाँ कहीं गए हुए थे क्या? गाँव गया था भैया। थोड़ा अच्छा। काम धंधे से थोड़ा काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। थकान दूर करने के लिए घूमने गाँव गाँव गया था। अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे थक गए शहर के अंदर? हाँ, काफ़ी भागा दौड़ी है यहाँ पे। धूल मिट्टी है, वहाँ गाँव में अपना गाँव है, खेत है, सब हरियाली है। और लोग तो जो है गांव से शहर की तरफ भाग के आते हैं। गांव से शहर की तरफ वहाँ रोजगार नहीं है ना, हम्म। इसलिए अब रोजगार की तलाश में लोग बाहर आते हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हम्म। पंजाब। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। अभी आप गांव में रह के आए हो, बिहार से बिलोंग करते हो ना? बिहार, छपरा। हाँ। तो गांव और शहर में क्या अंतर देखा आपने? गांव और शहर में भैया बहुत अंतर है। दिल्ली की लाइफ है भाग दौड़ वाली। हम्म। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि डेली आपको काम करना है हम्म। और डेली खाना है। और गांव में ये है कि देखिए, गांव के जो लोग हैं अपना सुबह अपने खेतों में जाते हैं, काम धंधा करते हैं थोड़ा बहुत, हम्म। और अपना ज़्यादा वहाँ भागा दौड़ी है नहीं। सारा घर का अनाज है अपना। ज़्यादातर गांव के लोग तो खेती बाड़ी का ही काम हाँ, करते हैं। खेती बाड़ी के काम करते जो वैसे यंग हैं या वैसे थोड़े पढ़े लिखे हैं, वो शहरों की तरफ आ गए, हैं। हाँ, वो शहरों में आ गए। शहरों में अब जो लोग गांव में रुके हुए हैं, जो गांव में हैं, तो खेती बाड़ी का काम ज़्यादातर कर रहे हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं अपना। हम्म। खेती बाड़ी संभाल रहे हैं अपने घर की। हाँ। तो अब बाकी जो वहाँ जैसे खाने पीने की जो चीज़ें हैं, हम्म। कुछ और यहाँ के खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जैसे सब्जियाँ हो गई, दाल वगैरह हो गई, तो कोई स्वाद में अंतर है क्या? एक चीज़ देखी भैया मैंने गांव में। हम्म। गांव में देखा, जैसे मान के चलो बाजार हमारे लगते हैं जैसे शाम को। हम्म। वहाँ क्या है कि हमारे जैसे बाजार लगता है ये, हम्म। वहीं हमारे गांव के लोग खेती करते हैं, सब्जियों की करते हैं, मूली की, हम्म। आलू की, प्याज की जो खेती करते हैं, वो जैसे अपने खेत से ही सुबह उखाड़ते हैं और शाम को बेचने ले आते हैं। हम्म। तो उसका टेस्ट जो था दिल्ली के मुकाबले अलग ही टेस्ट था, स्वाद अच्छा था। यानी ताज़ा साग सब्जी है ना? हाँ, वहाँ पे देसी खीरे मिल रहे थे, देसी खीरे, उनको जब काटो उसकी खुशबू अलग। हम्म। 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 वहाँ का। वहाँ क्या है, बाजारों का क्या सिस्टम है, जैसे हमारे गांव की जो सब्जी की खेती करते हैं, सुबह जैसे सब्जी मूली निकाली खेत से, अपना शाम को धो धा के बाजार में ले आए बेचने के लिए, ताज़ा ताज़ा। बिल्कुल फ्रेश। और ना ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते गांव वाले। हाँ। थोड़ा बहुत खाद डाल दिया गोबर का, टेस्ट अलग ही है। उसको तो आप कच्ची भी खा रहे हो धो धा के, उसका टेस्ट अलग ही है। पत्ते भी खाए जा पत्ते सकते भी हैं। पत्ते पत्ते के अंदर स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। और आयुर्वेद के अनुसार जो मूली के जो पत्ते हैं, वो बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। कि मूली के साथ साथ मूली के पत्ते भी खाए जाएं, तो जो यूरिनल ट्रैक की जो समस्याएं हैं, पेशाब के रोग की जो समस्याएं हैं, उसमें बहुत लाभ देने वाली होती हैं, है ना? तो यानी कि स्वाद में बड़े अच्छे हैं। और क्योंकि उनके धोने का तरीका बड़ा अच्छा, यूनिक सा है, सिंपल। क्योंकि वो नॉर्मल पानी से धोते हैं, केमिकल इस्तेमाल करते नहीं। केमिकल इस्तेमाल करते नहीं। हैंड पंप होता है, हाथ से पानी निकालते हैं, फिर उससे धोते हैं। ताज़ा पानी निकाला, उससे धोया, है ना? थोड़ा रगड़ दिया, थोड़ा चमक के साथ। और भिंडी भी, वहाँ की भिंडी ताजी ताजी खेत से तोड़ के लाते हैं, उसका टेस्ट अलग। कि केवल भिंडी भी केवल उबाल के बना लो तो उसमें भी स्वाद बड़ा अच्छा आएगा, है ना? यहाँ तो मसाले वसाले और दूसरी चीज़ें डाली जाए तब जाके स्वाद आता है ना? और वहाँ तो मैंने ये देखा कि जो घिया है, घिया की सब्जी भी अच्छे से बना दे तो वो भी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। घिया भी घर का ही। इस समय पता है गाँव में क्या हो रहा है, हर घर में जिसके पास थोड़ी बहुत जगह है, सबने घिये लगा रखे हैं। हाँ हाँ। अब देखो, घिये इसी महीने से चालू हो जाएंगे, बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं। हाँ, हमारे गांव में तो 1-1 रुपए किलो घिया मिलता है। अच्छा। इस सीजन में। हाँ। और जिसने लगा दिए 1-2 पौधे, तो खुद भी खाएगा, पड़ोसियों को भी खिलाएगा, बांट देते हैं, फ्री में दे देते हैं, लो जी आप भी खाओ। मतलब हमारे गांव में तो यही रिवाज होता है, जैसे घिया है, हमारे घर पे घिया होगा तो मेरी चाची अपनी बेटी के घर घिया भिजवाएगी। हाँ। अभी क्या कहते हैं, उसके घर से भुट्टे आए थे। हाँ। भुट्टा ज्यादा होता है। हाँ।
तो हमारे देहातों में एक रिवाज चलता है, जैसे हमारे आम का बगीचा है। हाँ हाँ। तो आम के सीजन में हमारे घर आम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेटियों के घर आम हाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, रिश्तेदारों के घर जिनके का यहाँ नहीं है ये हाँ, पेड़ या व्यवस्था नहीं है ना। और जिसके घर पे जो जैसे भुट्टे हुए वो भुट्टे भिजवाते हैं। अभी मूंगफली खेतों से निकलेगी मूंगफली तो मूंगफली को रिश्तेदारों में बांटा जाता है कि भाई उनके यहाँ दे आओ, उनके यहाँ दे आओ, है ना। तो वो ताज़ा मूंगफली होती है तो भून के लोग खाते हैं। तो वो ये सब चीज़ें तो खैर अच्छी है ही। और क्या अंतर देखा? और अंतर, और जैसे अब कटहल का किसी का पेड़ हुआ, एक पेड़ जो है कई गाँव को खिला देता है कटहल। हमारा कटहल का पेड़ था। पता है, कटहल के पेड़ में नीचे से फरना चालू होता है। हाँ, फल नीचे से ले पूरे तने से लेकर के ऊपर तक लगते हुए चले जाते हैं। हमारे रिवाज क्या था कि भाई कटहल होता था तो हमारे रिश्तेदारी जहाँ तक है ना, वहाँ तक कटहल पहुँचाते। एक एक कटहल का पेड़ कई गाँवों तक वो खिला देता है। तो अब देख लो, कटहल मेरे ख्याल से कितने रुपए किलो होगा? 60-70 रुपए किलो तो होगा मेरे ख्याल से, इतना तो होगा ना। तो अगर जो किसी व्यक्ति ने या किसी किसान ने एक कटहल का पेड़ लगा दिया और वो फल दे रहा है, तो कितना अच्छी बात है। मतलब कितनी अर्निंग कर सकता है कटहल के पेड़ से ही। अगर जो 2-3 कटहल के पेड़ हैं तो अगर सही तरीके से सेवा करे और कटहल के पेड़ को लगा के रखे तो कितनी अर्निंग कर सकता है, और दूसरे काम के अलावा ना, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ और देखी मैंने, जो कटहल की सब्जी है उसमें मिलावट के चांसेस भी कम है, क्योंकि एक बड़े पेड़ से वो निकल के आता है ना। और भैया जैसे जो कटहल है उसकी आप सब्जी बना लो और उसको पेड़ पे लगे छोड़ दो। हाँ, वो फिर जब पक जाता है ना, हाँ, उसको फल के रूप में खाते हैं। अरे वो पका हुआ तो उसकी तो स्वाद ही बहुत बेमिसाल है, उसका स्वाद तो। और उसका स्वाद बहुत बेहतर है, मीठा मीठा, है ना। पके हुए कटहल को खाना बहुत अच्छा होता है। वो भी पका हुआ कटहल भी बांटा जाता है रिश्तेदारों में ना। ये सब गांव के रिवाज ना बहुत अच्छे थे। मतलब जिसके यहाँ नहीं है पास पड़ोस में या रिश्तेदारों के यहाँ जिसके यहाँ नहीं है, तो एक दूसरे को के यहाँ पहुँचाया जाता था, है ना। वो आज भी परंपरा है अभी, है ना, अभी जीवित है। हाँ। अच्छा, अभी गांव देहात में क्या कौन सी फसलें खड़ी हैं इस समय? अभी धान की फसल खड़ी है। अच्छा, यूपी बिहार में। हाँ, तो अभी तो कट रही होगी। हाँ, कटना स्टार्ट हुई है। जिसकी पक गई है वो काट रहा है, जिसकी नहीं पकी अभी इंतजार कर रहा है। अभी वहाँ तो वातावरण शुद्ध होगा। अब यहाँ तो पॉल्यूशन होना शुरू हो गया दिल्ली के अंदर। अब तो दिल्ली के अंदर जो है सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और प्रदूषण बढ़ रहा है डे बाय डे। और यहाँ सांस में अभी 1-2 बुजुर्ग आए तो वो शिकायत कर रहे थे कि अब जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अभी वहाँ तो खुली हवा है, वहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो इतनी शुद्ध हवा है, इतनी ऑक्सीजन है कि भरपूर ऑक्सीजन। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी पेड़ पौधों की कमी धीरे धीरे गांव देहात में भी होती जा रही है ना। हाँ बिल्कुल। देखो गांव देहात में जिसके जो पहले जिन्होंने पेड़ लगाया आज से 50 साल पहले, अब वो बड़े हुए आज क्या करते हैं लोग कि बेच देते हैं। आजकल देखिए लकड़ों का ही बेड बन रहे हैं। तो हमारे गांव में क्या है कि लोग एक पेड़ अगर अच्छा खासा मोटा पेड़ है उसके 25-30 हज़ार 40 हज़ार मिलते हैं। अब जिसके बेचते हैं। और जो मतलब कि पहले बाग की बाग होती थी, आम के बाग है तो आम के ही है, जामुन के बाग हैं, और तो इस तरह से बेर के बाग। तो जो बाग होते थे तो जानवर भी खाते थे, पक्षी भी खाते थे, और जो जिनके पेड़ होते थे वो तो खाते ही खाते थे। आने जाने वाले राह, और ऑक्सीजन शुद्ध तो मिल ही रही है, प्राणवायु तो मिल ही रही है। लेकिन अब जैसे जैसे वो बाग अब कटते जा रहे हैं, लोगों ने उनमें खेती करना शुरू कर दिया, घर बनाने शुरू कर दिए, तो वो बाग तो अब ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो अब वो फल मिलने भी मुश्किल हो जाएंगे, और वो ऑक्सीजन, वो प्राणवायु भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये तो बदलाव आ रहा है धीरे धीरे ना। और लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि जो चलो पेड़ कट गए या पेड़ हटा दिए गए उनकी जगह पे नए पेड़ लगाए जाएं। लगा भी रहे तो बहुत कम, है ना, ऐसा देखा जा रहा है ना। और क्या परिवर्तन देखा आपने? परिवर्तन काफ़ी कुछ, शहर के मुकाबले गांव में तो काफ़ी परिवर्तन है ही।
फिर भी बहुत अच्छा है गांव जैसे शहर से। गांव यहाँ पे क्या है कि इतनी आबादी है, बगल बगल में घर है, मतलब है ना, हाँ हाँ, नज़दीक नज़दीक। नजदीक नजदीक घर है यहाँ। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा खुला डिस्टेंस है, में। हाँ डिस्टेंस में घर है, और रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है, खुला वातावरण है, टहलने की पूरी जगह है। हाँ। अभी भी लोग धरती से जुड़े हुए हैं, है ना। हम्म। बाइक्स वगैरह अब तो गांव देहात में भी अब बहुत चलने लग गई हैं, हाँ बाइक चलती है ना। ये अब सड़कें भी लगभग बन ही गई हैं थोड़ी बहुत, और कहीं कहीं पे नहीं बनी हैं। और अनाज के बारे में क्या विचार है आपका, कि अनाज कैसा है? अनाज बढ़िया है। अभी तो गांव का अनाज ठीक है। क्या है कि वहाँ गांव में क्या है कि गेहूं चावल बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। हाँ, जो खेती करते हैं, जिनके जिनके खेत हैं, खेत है वो अपने घर के ही चावल, जैसे गेहूं 6 महीने खाते हैं, फिर धान की फसल हो जाती है, फिर धान खाते हैं 6 महीने, ऐसे मिला जुला के अपना मोस्टली जो खेती हो रही है चावल और गेहूं की हो रही है, हाँ। यूपी बिहार दोनों जगह में। मुख्य तो यही है खाने का, और फिर साग सब्जी वगैरह उगा लेते हैं, है ना। और मैंने तो ये देखा है कि अगर तोरी का समय है तो तोरी की 1-2 बेल लगा ली, तो 1-2 बेल ये खूब खिला देती है, खुद भी लोग खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। इसी तरह लौकी हो गई, और आपका सीताफल हो गया। जिसके यहाँ लग जाता है तो वो खुद खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं खा खा के, रोज रोज कहते हैं यही रोज रोज खाना। अच्छा, जो बथुआ है खेतों में से निकल रहा होगा, अब निकलना शुरू हो जाएगा कुछ समय में, तो यहाँ तो हम बथुए के लिए तरस जाते हैं, वहाँ तो बथुआ निकाल निकाल के बाहर फेंकते हैं, है ना। तो साग लोग जो है उतना नहीं खाते, कम ही खा रहे हैं। अभी सरसों आ गई, अभी कुछ समय के बाद सरसों तो खड़ी हो जाएगी। फिर भी अब जब खेती हो रही है तो वो खेत के जो पौधे हैं वो भी तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो भी तो हरे पौधे हैं, वो भी तो प्राण शक्ति देंगे, प्राणवायु देंगे, ऑक्सीजन तो वो भी दे रहे हैं। और फिर पेड़ पौधे हैं, खुला वातावरण है, खुला माहौल है ना। तो अब यहाँ का देखें तो यहाँ पे कैसा आके महसूस हो रहा है? आज ही आए हो ना? नहीं, 10 तारीख। हाँ, तो यहाँ पे आकर के कैसा लग रहा है? यहाँ वही है, घुटन सी महसूस होती है। फिर भाग दौड़ शुरू वहाँ पे तो खुली आज़ादी है, हाँ, अपना यहाँ आज़ादी खत्म हो गई है। वहाँ शुद्ध हवा है, मतलब भैया ऐसा लगता है कि शुद्ध ऑक्सीजन, ठंडी ठंडी हवा, आनंद आ जाता है। ऑक्सीजन जा रही है। अब यहाँ पे क्या है कि वो हवा नहीं है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन लो, धूल मिट्टी जाएगी ना, धूल मिट्टी ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा है, और श्वास के रोग भी ज़्यादा हो रहे हैं। एनर्जी का लेवल भी कम हो जाता है। वहाँ तो जाओ तो खुली हवा जैसे ही लेते हैं तो एनर्जी का लेवल भी अपने आप ही बढ़ जाता है ना, ऐसा भी होता है। हाँ, तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो टाइम टू टाइम हमें गांव जाना चाहिए, है ना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को गांव में, जो उसके पास ज़मीन है, तो ज़रूर 2-4 पेड़ लगा देने चाहिए, है ना। तो जब आपके हाथ के लगे पेड़ होंगे तो उसके पास जब आप जाओगे तो हाँ, और गांव की, आप गांव में जाइए, गांव में जो अपने हाथ से जो मिठाई बनाता है दूध की, हाँ दूध की, वो खा के देखिए, पेड़े, जो पेड़ा होता है, हाँ, उसका टेस्ट अलग ही, वो तो बर्फी को फेल करेगी। मुझे तो लगता है हर मिठाई को फेल करने वाली है पेड़ा, पेड़ा, है ना, जो घर की बनी है। मैं देखिए, मैं अपने मामा के यहाँ गया था, उनकी दुकान है साइकिल की, तो उनके बगल में ही एक चाय की दुकान है, और वो मिठाई बनाता है अपने हाथ की, वो लेके आए मेरे लिए। कोई भी मेहमान जाता है गांव में, तो गांव में रिवाज है मीठा देने की, तो लेके आए मीठा और पानी, तो मैंने खाया, बहुत ही टेस्टी मिठाई। फिर वो बता रहे कि ये अपने हाथ से बनाता है। मैंने पूछा, बड़ी टेस्टी मिठाई, ऐसे दिल्ली में मिलती नहीं है, और ये अपने हाथ से ही खुद बनाते हैं स्पेशल। हाँ, और उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डलता, सबसे बड़ी बात, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डलता, किसी तरह का केमिकल नहीं डाला जाता, उसमें दूध से बनाया जाता है, मीठे के लिए उसमें चीनी या गुड़ वगैरह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए केमिकल नहीं पड़ता, तो इसलिए स्वाद में भी बड़ा अच्छा है। और फिर हमारे आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि जो चीज़ हाथ से बनाई जाती है, औषधि बनाई जाए या मिठाई बनाई जाए, तो बनाने वाले के भाव के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो बना रहा है तो उसके भाव कैसे हैं, तो जब वो बना रहा है तो उसके भाव जैसे भी होंगे, उसका प्रभाव उसमें मिठाई में या भोजन में या औषधि के अंदर आते हैं। तो वो तो लाजवाब मिठाई है, खैर उसमें तो, और उसमें प्रिजर्वेटिव डालने की ज़रूरत ही नहीं होती, और स्वाद में भी बेहतर।
तो अगर जो उससे उसे खाया जाए तो किसी तरह, अच्छा 1 पीस खाओ 2 पीस खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं और मन करता और मन खा लो। अब जैसे मैं अपने घर गया था गाँव, हम्म तो हमारे गांव में ये रिवाज है कि अगर किसी की गाय बच्चा देती है तो जो दूध होता है ना, जो फर्स्ट दूध होता है, हाँ, जो पीला पीला सा होता है, पीला, तो वो क्या होता है कि गांव में देते हैं, घर 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 बांटा जाता है। हमारे घर भी आया था 1 लीटर दूध। हाँ, तो मेरी चाची ने बोला कि गुड़ लेके आओ, उसकी मिठाई बनाएंगे। तो अच्छा। मैं गुड़ लेके आया तो मिठाई बनाई उसकी दूध की, तो काफ़ी टेस्टी स्वाद बड़ा जबरदस्त, वो पौष्टिक भी बहुत होता है, पुरुषों के लिए बहुत खास तौर से बड़ा पौष्टिक होता है, और बहुत पौष्टिक होता है वो वाकई। जिसके यहाँ गाय या भैंस जो बच्चा देती है, जो पहला दूध होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, उसमें पीलापन वो लिए होता है, और उसको डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वो बांटा जाता है। रिवाज है आज की डेट में भी कि घर घर बांटा जाता है। खुशी, एक खुशी भी कह सकते हो, और ये परंपरा भी रही है कि जो पौष्टिक चीज़ है सबके घर में पहुंच जाए। जिसके यहाँ नहीं उपलब्ध है, गाय या भैंस नहीं है, तो उनके यहाँ भी उपलब्ध हो जाए, इसके लिए उसको जो है सभी को बांटा जाता है, सब उसका स्वाद लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, खैर अभी भी परंपरा वो चल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो मिठाई तो वो बड़ी ज़बरदस्त है। और क्या देखा? और यहाँ की तो मिठाई देखो, अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में तो बड़ा खतरनाक माहौल हो रखा, बहुत खतरनाक। और गांव में एक चीज़ ये देखा मैंने, गांव में ड्रिंक के तौर पे जगह जगह हमारे यहाँ तो जो सत्तू की ड्रिंक है ना, ड्रिंक बेचते हैं लोग, गर्मियों में चलती है, अभी भी बेच रहे थे। हाँ, गर्मियों में बेचते हैं। हाँ, अभी पर अब गर्मी थी, यानी कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक से बेहतर है अपनी देसी ड्रिंक, सत्तू ड्रिंक। सत्तू वो तो भाई पोषक है ही, ताकत देने वाली है। वहाँ पे क्या है कि देखो, हमारे गांव में 20 रुपए का 100 ग्राम देते हैं सत्तू। हाँ, फिर उसमें पानी डालते हैं मटके का, फिर उसमें प्याज काटते हैं, मिर्च काटते हैं, मसाले डाल के फिर घोल के देते हैं। उसका टेस्ट है जो 1 गिलास पी लो, आपकी भूख भी नहीं लगेगी, भूख भी मिट जाएगी, स्वाद भी, और शरीर के लिए भी लाभदायक, एनर्जी भी। एनर्जी बूस्टर तो बड़ा अच्छा एनर्जी बूस्टर है ना वो, है ना, देसी एनर्जी बूस्टर, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। ये तो वाकई लाजवाब है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसी प्रकार से गर्मियों में चलता है। बेल का शरबत, बेल घोला पी लिया। अब मैं जैसे गांव गया था, अब मैं गांव गया था तो मेरे घर के ही पेड़ है। जैसे एक पेड़ है अशोक का, वो अशोक का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, अमरूद का। मैं क्या करता था, 5-6 अमरूद के पत्ते लिए, 5-6 जामुन के पत्ते लिए, 5-6 शीशम के पत्ते लिए, 5-6 नीम के पत्ते लिए, 5-6 पीपल के पत्ते लिए। इनको सबको ला के धो के उबाल के उसका मैं ग्रीन टी पीता था अपने हाथ से। बन गई ग्रीन टी है ना। और ग्रीन टी में होता ही क्या है, यही सब चीज़ें होती हैं जो थोड़ा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाली चीज़ें हैं, उनको और लिया जाता है। एक चीज़ और है, जैसे मान के चलो मेरे पेट में दर्द हुआ, गांव गया था मैंने क्या कि 2-3 अमरूद के पत्ते ऐसे खा गया, तो पेट दर्द मेरा ठीक हो गया। वाकई में पेट दर्द हो तो अमरूद पत्ते खा के देखो आप, आपका पेट दर्द कितने पत्ते? 2-3 पत्ते खा लो आप। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगे तो सेंधा नमक डाल दो, उसके अंदर काला नमक डाल दो। नेचुरल चीज़ है ये, तो पोषक है, अच्छी चीज़ है, हरी चीज़ है, और खाने में भी उतना ख़राब तो नहीं है, खैर ठीक ही है, खाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। छाले वगैरह जो होते हैं ना, उसमें भी अमरूद के पत्ते चबाए जा सकते हैं। शुगर में जो है आपके जामुन के पत्ते चबाए जा सकते हैं, आम के पत्ते चबाए जा सकते हैं। चबा करके उसका बस चबाओ और उसका जूस अंदर ले लो, ज़्यादा नहीं है, जितना आपको सही लगे उतना ही बस, है ना। तो ये तो बहुत प्राकृतिक चीज़ें हैं। आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद में पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें ही तो होती हैं। किसी के पत्ते ले लिया, किसी की जड़ ले ली, किसी का तना ले लिया। अब देखो एक चीज़ ये मैंने नोटिस की है, बंदर जो होता है अब गांव में क्या खाता है, वो खाली पत्ते खाता है, और जो फल फ्रूट होते हैं वही खाता है।
वो कभी बीमार नहीं पड़ता, ना कभी उसको शुगर होता है, ना कुछ हो बीमार। नहीं, अब तो गांव में भी शुगर होने लग गई। बंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जानवर। बंदर, हाँ। अब जो जंगलों में जो खाली घासें खा रहा है, हरे पत्ते खा रहा है, फल खा रहा है। हाँ, जंगल के बंदर नहीं, लेकिन जो गांव के नज़दीक बंदर हैं, जो शहर के नज़दीक बंदर है ना, वो तो बीमार पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर वही खाना खा रहे हैं जो मानव खा रहा है। हाँ। जो हम लोग खा रहे हैं वही खाना खा रहा है, इसलिए वो बीमार पड़ रहे हैं, है ना। तो क्या कहोगे आप कि दिवाली पे हमें मिठाइयों के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए? मिठाइयों के बारे में देखिए, हमें मिठाई बहुत सोच समझ के खानी चाहिए, हैं? खाओ ही मत, थोड़ी बहुत खा लो आप। और कोशिश करें कि खुद बना सके तो खुद बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके घर में आपकी मम्मी को कोई मिठाई आती है बनानी, तो वो मिठाई बना लो आप। और सबसे आसान मिठाई तो पेड़ा है। पेड़े को बनाने का तरीका होता है कि दूध आपने लिया और जो दूध को उबालने के लिए रखा, उसमें थोड़ा मीठा डाला, उसको उबालते गए, हिलाते गए, वो जो सूख करके बनेगा वो पेड़ा बन जाएगा। बहुत अच्छी मिठाई हो जाएगी। जो बड़े बूढ़े घर के हैं लगभग सभी को पता होगा पेड़ा बनाने का तरीका, है ना। तो अगर आप मिठाई खाना चाहते हो, जो आप ये चाहते हो कि किसी तरह का प्रिजर्वेटिव ना हो, किसी तरह की मिलावट ना हो उसके अंदर, तो आप पेड़े को बना सकते हो। और पेड़ा जो बनाने का तरीका तो आप अपने बड़े बूढ़े से, रिश्तेदारों से पूछ लो। गांव के जो पुराने लोग हैं उनको पेड़ा बनाने का तरीका पता है ना। तो उनसे सीख करके बना सकते हो। और फिर जब आप एक बार पेड़ा बना के खाओगे ना तो आनंद आ जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि नकली मिठाई खाने से बढ़िया आपने खुद की बना लो भाई। बेसन की मिठाई बना लो। नहीं आता हो तो आज तो यूट्यूब का ज़माना है, वहाँ से सीख लो बेसन का लड्डू बनाना। अपने घर परिवार के लिए बना लो भाई। जो आप अपने घर परिवार के लोगों को खिला सकते हो कोशिश करो, रिश्तेदारों को भी वही दो। ऐसा नहीं कि भाई कौन सा हमें खाना है तो कहीं से भी उठा के ख़रीद के दे दिया। अरे भाई वो भी तो अपने ही हैं, अपने ही रिश्तेदार हैं कि नहीं हैं? अब अगर वो बीमार पड़ेंगे तो हमें भाग के जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा अवेयर हो करके मिठाई का प्रयोग करें, है ना। ये तो हमारा अनुरोध है दर्शकों से कि मिठाई सोच समझ के लें। और मिलावट बहुत हो रही है, इसलिए बहुत सोच समझ के मिठाई खरीदें और मिठाई का कम से कम प्रयोग करें तो ज़्यादा ही अच्छा है ना। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू। बहुत अच्छी चर्चा रही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।